नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की जो मुख्य परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने उसके दिशा निर्देशों पर हम चर्चा करेंगे। ये परीक्षा संभवतः अनुमान है कि मार्च में होने जा रही है, उसी के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अभी हम इसका बिंदुवार अध्ययन करेंगे। शाला प्रधानों हेतु तो आवश्यक यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। वर्ष 2023 में परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले सभी नियमित एवं स्वयं पाठी यानी रेगुलर एवं प्राइवेट स्टूडेंट हेतु परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। सारे एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा कराने की तिथियां यहाँ पर है। सामान्य परीक्षा शुल्क के साथ में 9/9/2022 यानी 9/9/2022 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भरने एवं चालान प्रिंट करने की अंतिम तिथि है। बैंक में शुल्क जमा करवाने की जो अंतिम तिथि है वो 14/9 है। आवेदन पत्र एवं चालान नोडल केंद्र में जमा करवाने की अंतिम तिथि है 19/9/2022। एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ आप 19/9/22 तक एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं, चालान प्रिंट ले सकते हैं। अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ में यानी हमारे को यहाँ पर फ़ाइन के साथ में फॉर्म भरना है, डबल फीस कह सकते हैं आप। जो बैंक में चालान जमा कराने की तिथि है 22/9/22 और आवेदन पत्र नोडल में जमा कराने की तिथि 27/9/22। हमारे को कोशिश करनी है कि हमारे तय समय के अंदर हम इन फॉर्मों को फिल कर दें, जिससे कि बच्चों को लेट फीस से बचाया जा सके। परीक्षा शुल्क नियमित विद्यार्थी के लिए 600 रुपये है, स्वयं पाठी विद्यार्थी के लिए 650 रुपये निर्धारित की गई है। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए 100 रुपये अतिरिक्त देने होंगे प्रति विषय। जितने विषय प्रैक्टिकल के होंगे उतने ही विषय यहाँ पर उतने विषय को आप मल्टीप्लाई कर लें 100 से और उतना पैसा आपको जमा करना। विद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरवाने की व्यवस्था, यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है रेगुलर स्टूडेंट के उनकी स्कूल के द्वारा भरे जाएंगे और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए एक नोडल स्कूल नियुक्त किया जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बोर्ड की वेबसाइट पर आपको जाना है, लॉगिन करके आवेदन पत्र भरे जा सकते हैं। नेशनल काउंसलिंग फॉर वोकेशन ट्रेनिंग से ICTI पॉलिटेक्निकल उत्तीर्ण परीक्षार्थी समकक्षता प्राप्त करने तथा माध्यमिक परीक्षा व्यावसायिक हेतु भी उपरोक्त निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है। उनके लिए भी, वोकेशनल के लिए भी, और जो NCVT के विद्यार्थी हैं वो भी इन्हीं तिथियों में अपने ऑनलाइन आवेदन भरेंगे। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की जिम्मेदारी संस्था प्रधान की रहेगी। निजी संस्था प्रधान अपने विद्यालय का वार्षिक शुल्क बोर्ड में जमा कराएंगे, उसी के बाद में वो अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकेंगे। इसके अभाव में ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु लॉगिन नहीं किया जा सकेगा। लॉगिन कैसे करना है? सभी विद्यालयों के लॉगर ID पासवर्ड गत वर्ष के अनुरूप ही काम करेंगे। जैसे पिछले साल हमने भरा था उस हिसाब से इस बार भी हमारे को करना है। विद्यालयों द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भरना, नमूने का आवेदन पत्र बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। उसको आप प्रिंट आउट ले लें, बच्चों से उसको फिल करवाएं, उस पर फ़ोटो और ब्लैक पेन से सिग्नेचर करवा लें, जहां से इसे डाउनलोड करके आवेदन पत्र की फ़ोटो प्रतियां करवाकर प्रत्येक परीक्षार्थी से भरवाएं। इन पर परीक्षार्थी का फ़ोटो लगवाकर काली स्याही से हस्ताक्षर भी करवा लें। मैं पहले ही बता चुका हूँ। इन परीक्षा आवेदन पत्रों की पूर्ति विद्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार सुनिश्चित करें, जो हमारा SR रजिस्टर है, क्योंकि उसी के अनुसार शाला दर्पण अपडेट होगा और शाला दर्पण से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना डाटा पिक करता है। परीक्षार्थियों के भरे हुए परीक्षा आवेदन पत्र एवं शाला का यूज़र ID एवं पासवर्ड का बोर्ड की वेबसाइट पर परीक्षा वर्ष 2023 हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक जहां पर दिया गया है वहां पर आप क्लिक करें और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना प्रारंभ कर दें। सबसे पहले हमारे पास आएगा विद्यालय प्रोफाइल भरना। सर्वप्रथम विद्यालय की प्रोफाइल की पूर्ति करें, जिसमें शाला प्रधान का नाम, उनकी दूरभाष संख्या, मोबाइल नंबर और नंबर कराए जाने वाले जमा वार्षिक शुल्क का भी विवरण उसके अंदर देना है। विद्यालय में बोर्ड से संबंधता किन किन विषयों से हमारी मान्यता है उसके बारे में भी जानकारी देनी है। प्रमोट हम कब हुए, किस वर्ष में हुए, परीक्षा केंद्र है या नहीं है, गत वर्ष की परीक्षाओं की संख्या, विद्यालय में माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के अध्यापन करवाने वाले अध्यापकों का विवरण आदि आवश्यक सूचनाएं तथा प्रायोगिक परीक्षा शेष उत्तर पुस्तिकाएं आदि की जानकारी भी हमारे को उसमें भरनी है। जैसे प्रैक्टिकल के लिए जो कॉपियाँ आती हैं उसमें कुछ बच गई हैं तो उसकी डिटेल भी हमारे को उसमें अपलोड करनी है। परीक्षा आवेदन पत्र किस प्रकार से भरना है, हम हमेशा भरते आए हैं।
लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विद्यालय के परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे। ये आवेदन पत्र पूर्व में भरे हुए हस्तलिखित आवेदन पत्र के आधार पर भरे जाएंगे, जो ऊपर हमने प्रिंट आउट लेके बच्चों से भरवाए थे। आवेदन पत्र भरते समय जाति कोड का सही उल्लेख करें, बाद में इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। विद्यालय के शाला प्रधान द्वारा अपने विद्यालय के नियमित परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र शाला दर्पण के ई पोर्टल पर दर्ज परीक्षार्थियों के क्रमांक डालने पर विद्यार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एवं जन्म तिथि स्वतः दर्ज हो जाएगी। शाला दर्पण से पिक हो जाएगा डाटा। इससे किसी भी प्रकार का संशोधन शाला स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई संशोधन अपेक्षित हो तो पहले शाला दर्पण पोर्टल पर संशोधन कर ले, अन्यथा आवेदन पत्र भरने के बाद में यह संभव नहीं होगा। पात्रता प्रमाण पत्र। अन्य बोर्ड से प्रवर्जित परीक्षार्थियों को इस बोर्ड से पात्रता प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है। राजस्थान बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी अन्य बोर्ड से प्रवर्जित छात्रों के शाला प्रधान ऑनलाइन पात्रता प्रमाण पत्र निर्धारित फॉर्मेट के अनुरूप पूर्ति कर तथा चालान से शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। ये पहले ऑफलाइन प्रक्रिया होती थी, अभी बड़ी अच्छा सिस्टम कर दिया है। पात्रता प्रमाण पत्र के क्रमांक का सही उल्लेख आवेदन पत्र पर करने के पश्चात ही आवेदन भरा जा सकेगा। यहाँ पर चेकलिस्ट प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है? सभी आवेदन पत्रों की पूर्ति के पश्चात उनका प्रिंट आउट यानी उनका प्रोविजनल फॉर्म फॉर करेक्शन निकाल कर मूल आवेदन पत्र और विद्यालय रिकॉर्ड से भली भांति जांच कर ले। लॉक करने से पहले चालान फॉर्म व अग्रेसन सूची प्रिंट करना। सभी संशोधन पूर्ण होने के पश्चात डाटा को लॉक करें। डाटा लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं है। चालान बनाने हेतु बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, दूसरा ICICI बैंक का आप चयन कर सकते हैं और उसके चयन के बाद में परीक्षा आवेदन पत्र पुनः भरने के लिए चालान का शुल्क संबंधित बैंक में जमा करवाना है और चालान का जो हमने जमा करवाया है उसका क्रमांक हमारे को चालान क्रमांक उसके अंदर अपलोड करना है। परीक्षा आवेदन पत्र डिलीट हो जाएगा वरना अगर आप चालान नहीं जमा करवाएंगे तो। ऑनलाइन चालान मुद्रण दिनांक से तीसरे दिन से परीक्षा शुल्क की राशि निर्धारित अंतिम तिथि तक बैंक में जमा करवाई जा सकेगी। यदि बैंक का अवकाश है तो उसे अगले दिन कार्य दिवस में जमा कराना होगा। चालान पर बैंक में शुल्क जमा कराने की प्रारंभिक व अंतिम तिथि मुद्रित होती है। इस अवधि में ही बैंक में शुल्क जमा करवाना अनिवार्य है। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ है, परीक्षा शुल्क जमा कराना। परीक्षा शुल्क 4 प्रतियों में आप प्रिंट आउट लें, उसको एक प्रति बैंक रख लेगा, एक प्रति आपके पास में रहेगी, एक नोडल में, 2 प्रतियाँ नोडल में चली जाएंगी जिसमें से एक बोर्ड में चली जाएगी। उसमें ट्रांजैक्शन नंबर भी अंकित होगा। परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन मुद्रित करना। परीक्षा शुल्क जमा कराने के पास साथ में वेबसाइट को आपको लॉगिन करना है। हमारे को ट्रांजैक्शन नंबर, टोकन नंबर उसमें सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद बैंक द्वारा जारी ट्रांजैक्शन ID, टोकन नंबर का सत्यापन होने के बाद ही आवेदन पत्र मुद्रित हो पाएंगे। अस्थायी आवेदन पत्र जो प्रोविजनल आवेदन पत्र हैं किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इन ऑनलाइन मुद्रित परीक्षा आवेदन पत्रों को प्रमाणित कर आपको हस्ताक्षर करके विद्यालय की सील अंकित करनी है। प्रत्येक परीक्षा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रलेख भी प्रमाणित करके प्रतियां संलग्न करनी है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने ट्रांजैक्शन ID डाल दी, उसके बाद में फॉर्म प्रिंट आउट ले लिया, उस पर बारकोड भी आ जाएगा, उसके ऊपर प्रिंसिपल साहब साइन करेंगे। अपने जो बोर्ड की जो हमारा बोर्ड ने कोड अलॉट किया है वो स्टैंप हमारे को लगानी है। साथ में अगर आप 10th के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 9th की और 8th की मार्कशीट लगानी है। अगर 12th के लिए भर रहे हैं तो आपको 11th और 10th की मार्कशीट लगानी है। तो ये दस्तावेज आपको साथ में लगाने हैं। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र, अग्रेसन सूची तथा चालान की प्रतियां नोडल केंद्र में आपको जमा करवानी है। साथ में आपको 2 प्रतियां प्रपत्र 127 और 28 जो कि उपस्थिति और करेक्शन से संबंधित होती है वो भी प्रिंट आउट लेके आपको जमा करनी है। एक से अधिक बार ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की स्थिति में आप उस दूसरे भरे हुए आवेदन पत्र को डिलीट कर सकते हैं और डिलीट अगर नहीं करते हैं दोनों, वरना आपको दोनों का फी भरना पड़ेगा और वो डबल फॉर्म भर दिया जाएगा। यहाँ पर प्रपत्र 33 और प्रपत्र 34 भी बोर्ड की साइट पर उपलब्ध हैं, आप आसानी से प्रिंट ले सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।